समंदर का रास्ता तो आपको खुद को पता है मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पर समंदर की लहरें होती हैं और कोई ना बंदा ना बंदी की ज़ात होती है। उसके अंदर इस बच्चे ने जो है ना ड्रम, पानी का जो ड्रम होता है उसको काट के जो है ना इसने अपनी कश्ती बनाई हुई है और अपना जो है ना रोज़गार कर रहा है, और इस रोज़गार से जो है ना अपना मतलब ये घर चला रहा है। अब इसको अंदर देखेंगे कि इसने जो है ना बच्चे ने कितनी फ़िश पकड़ी है, और इससे भी मतलब हम बात करते हैं कि मतलब किस तरीके से ये अपना जो है ना सिस्टम चला रहा है। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बोट्स की ये ब्लू रेस्क्यू बोट जो आपको नजर आ रही है, ये हमारी छोटी और बड़ी बोटों के लिए होते हैं, जो समंदर के अंदर जो बेचारे फंस जाते हैं, जिनके इंजन बंद हो जाते हैं। ये भाई जो हैं इस लॉन्च को ऑपरेट करने वाले हैं। और आपको तो पता है कि लो वाटर एंड हाई टाइड होता रहता है पानी। अगर आगे साइन इस तरीके से लगा हुआ होता है, एक टैंक नुमा डक बोट्स कहलाते हैं। जैसे कि बाहर से जो शिपमेंट आती है ना, जहाज वगैरह जो आते हैं, ये उनको मतलब निकालना, लगाना, लॉन्चर करना, टचिंग करना, क्योंकि वो शिप होते हैं बड़े। अब वो इंजन ज़्यादा अगर चलेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसको जो है ना वो टचिंग करके लेके जाते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं जिस स्पॉट पर मौजूद हूँ, यहाँ से हम सीधा जो है आपको मुकम्मल जो है उस मंदिर का व्यू करवाएंगे, और केमियाड़ी से जो है मनोड़ा, और मनोड़ा से दीगर जजीरे जो हैं वो आपको दिखाएंगे। ये हम मेरा दूसरा दिन है व्लॉग का। सो मैं कराची में मौजूद हूँ, और ये मेरे सामने देख सकते हैं ये भाई, ये इनका चैनल भी है, और ये विजिटर्स को जो है विजिट करवाते हैं। नाज़रीन, तो फाइनली हम समंदर के अंदर जो है वो उतर चुके हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त लाहौर से ये भी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये हैं भाई टूरिस्ट जो हमें जो है ये टूरिज़्म को फ़रोग़ दे रहे हैं यहाँ पे, और ये दिखाएंगे आपको। ये अब स्टार्ट होने वाली है हमारी कश्ती, और हम जाने लगे हैं जजीरे के अंदर। नाज़रीन, मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और दीगर जो सियासी मकामात हैं उनकी सैर करवाता रहता हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ सैर पाकिस्तान के इस साहली इलाके मनोड़ा, कमियाड़ी से मनोड़ा की, और यहाँ पर जो तारीख़ी मकामात हैं और तारीख़ से जो वाबस्ता चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सो हम अभी इस लॉन्च के अंदर बैठ चुके हैं, और ये भाई जो हैं इस लॉन्च को ऑपरेट करने वाले हैं, और ये हैं मुकम्मल हमारे साथ गाइडर, और ये लाहौर से आए हुए विजिटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो चलते हैं समंदर की अंदर की तरफ। पहले आप बाहर से चीज़ों को देखते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको अंदर की चीज़ें, अंदर की बातें दिखाएंगे, बताएंगे भी। तो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। उनके अंदर मतलब फिशिंग की अनलोड लोडिंग होती है, जैसे कि कोई फ्रीज़र का सामान होता है, कोई गाड़ियों का सामान होता है। जो पाकिस्तान की जो मेन मैशियत, जो हमारा जो पाकिस्तान जो चल रहा है, वो मतलब पोर्ट की वजह से चल रहा है। अरे जी, ये सामने यहाँ से ट्रेडिंग होती है, और करोड़ों अरबों खरबों रुपए में यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अगर ये बात करें जिस हम अभी समंदर के अंदर से जा रहे हैं, इसकी गहराई कितनी है यहाँ से? सर, जैसे कि यहाँ से अगर आप केमाड़ी 1 नंबर से जैसे आप निकल रहे हो ना, यहाँ पर तकरीबन जो गहराई है ना 40 है।
क्योंकि यहाँ पर गहराई की हुई है। अगर ये गहराई ना हो, आपको तो पता है कि लो वाटर एंड हाई टाइड होता रहता है पानी। अगर लो वाटर में हमारी बोटें खड़ी रहेगी तो मैं शुक्रगुजार हूँ केपीडी का, कराची पोर्ट ट्रस्ट का, जो उन लोगों ने खुदाई करके हमारा रोजगार अच्छा खासा वसी किया। सही, ये हमारे डक बोट्स कहलाते हैं। जैसे कि बाहर से जो शिपमेंट आती है ना, जहाज वगैरह जो आते हैं, ये उनको मतलब निकालना, लगाना, लॉन्चर करना, टचिंग करना, कि वो शिप होते हैं बड़े। अब वो इंजन ज़्यादा अगर चलेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसको जो है ना वो टचिंग करके लेके जाते हैं। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ गाइडर मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर आपको गाइड करेंगे, और डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, क्योंकि ये मकामी है, इनका इस समंदर से जो है गहरा राब्ता है और गहरे रवाबत में है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं फिशिंग वाली बोट्स। अच्छा, ये हमारी वो फिशिंग वाली बोट्स हैं जो पाकिस्तान का सबसे मेन हिस्सा है। ये वो फिशिंग बोट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान भाइयों के लिए फ़िश पकड़ के और झींगे पकड़ के अपने जो है ना समंदर का मतलब सीना चीर के अपने मतलब बच्चों का रोज़गार करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से फिर ये वापसी आते हैं। जैसे कि हम लोग जब निकलते हैं, माहिर हम लोग कहलाते हैं, जब हम निकलते हैं तो मतलब शाम का हमारा कोई वापसी का नहीं होता। समंदर का रास्ता तो आपको खुद को पता है मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ पर समंदर की लहरें होती हैं और कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात होती है। उसके अंदर मतलब अल्लाह तवक्कल हम लोग चले जाते हैं और समंदर का सीना चीर के हम लोग रोज़गार करके आते हैं। जैसे कि महीना 1.5 महीना हम समंदर में भी रहते हैं, और कोई 1 हफ्ते वाली होती है, कोई 1 दिन वाली होती है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, भाई बता रहे थे कि ये वो बोट्स हैं जो जिनके साथ माहीगीरों का जो है वो रोजी रोटी जुड़ी होती है, और ये समंदर का सीना चीर के जो है अपने समंदर से रिस्क तलाश करते हैं, माहीगीर हैं। और ये जो बोट्स हैं, बहुत ज़्यादा बोट्स जो हैं कुछ महीने के लिए होती हैं, कुछ 2 महीने के लिए ये समंदर के अंदर ही रहती हैं। और ये सारा साजो सामान आप देख लें, ये बड़े बड़े शिप्स, बोट कह सकते हैं इन्हें, और इन्हीं के ऊपर जो है ये इन्हिसार करते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये मछलियाँ पकड़ कर महीने 2 महीने के लिए ये वहीं पे रहते हैं। अच्छा, ये जो बोट सामने वाली बोट है, ये महीना 2 महीने कितनी देर के लिए ये रह सकती है? ये तकरीबन 2 महीना 3 महीना भी रह सकती हैं। इनके अंदर राशन पानी सारा मतलब यहीं से स्टॉक करके फिर ये आगे खुले समंदर में जाते हैं। जैसे कि अभी आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जाहिद भाई हमें बता रहा है कि भाई आप इतना मतलब सफ़र बता रहे हो, इनके पास फ्यूल भी तो ख़त्म होता होगा, फिर ये मतलब ग्वालियर की तरफ या कोई मतलब ऐसी साहिली पट्टी होती है वहाँ पर अटैच करते हैं, वहाँ से मतलब फ्यूल लेके फिर ये आगे की तरफ जाते हैं। जितनी मतलब हमें पाकिस्तान कस्टम जो है ना हमें अथॉरिटी करता है, वो हमें परमिशन देता है कि भाई आपको इतना इतना जाना है, इससे आगे फिर हम लोग मज़ीद नहीं जा पाते हैं। अच्छा जाहिद भाई, ये बताएं कि बाज़ औक़ात होता यूँ है कि कभी कभार आप जो है दुश्मन ममालिक के लोग भी पकड़ लेते हैं, वो भी आपको पकड़ लेते हैं, तो समंदरी हदूद का तयन जो है वो किस तरह से हर एक बंदे को पता होता है जो बोट चलाने वाला है कि ये यहाँ तक हमारी हदूद है? आगे क्या कोई साइन लगा होता है? सर जी, आगे साइन इस तरीके से लगा हुआ होता है, एक टैंक नुमा होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर दूर और 1 किलोमीटर अंदर मतलब एक पाकिस्तानी झंडा और एक इंडिया का झंडा। फिर इसके बाद ईरान की जो सरहद आती है, एक ईरान का झंडा और एक पाकिस्तानी झंडा। जैसे कि अगर आप ज़मीनी रास्ते अगर देखा जाए तो दीवारें लगी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी लगी हुई होती है कि मतलब हमें पता चलता है। लेकिन समुद्री हदूद से ये पता चलता है कि भाई जो फ्लैग लगे होते हैं हमारी कंट्रीज़ के, तो उस वजह से मतलब हमें पता चलता है। अच्छा, इस तरह से पता चलता है। अभी हम जो जा रहे हैं, हमारी जो मंजिल है वो कौन सी होगी? अभी हमारी जो मंजिल है वो बाबा बिट ज़जीरा की तरफ जा रहे हैं। ये वो बाबा बिट ज़जीरा है जो 300 सालों से आबाद है। हमारे जो बाप दादा हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, इंडिया राजस्थान रन कच्छ से। ठीक है जी, हमारे बाप दादा जो पोर्ट की जो पहली जो जेट्टी थी उन्होंने बनाई और पाकिस्तान
वजूद में जब आया उससे पहले गवर्नमेंट ब्रिटिश थी, तो उन्होंने ये मतलब जो जजीरा है वो गिफ्ट के तौर पे दिया। यहाँ पर पहले मैंग्रोव्स के जंगलात हुआ करते थे, उनको जो है ना फिर आबाद करने वाले हमारे बाप दादा थे। अच्छा, मैंग्रोव्स का क्या फंक्शन होता है? मैंग्रोव्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंग्रोव्स की जब आएगी तो मैं आपको उसकी भी जो है ना हिस्ट्री दे दूँगा कि ये मैंग्रोव्स के जंगलात किस तरीके के होते हैं। मचाने का दिन हो गए भुट्टे वाला भुट्टे ताली ने वो मनोरे वाले वो लानी है। ये चालू है। ये वो जगह है यहाँ पर मतलब जो सोयाबीन के जो जाग होते हैं और हमारी जो भी लिक्विड चीज़ें होती है जैसे कि गन्ने का रस हो गया जिससे चीनी बनती है, इसके शिपमेंट यहाँ पर होते हैं। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो तकरीबन जो 1947 से जब पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए उससे पहले भी हमारे जो बाप दादा जो हज का जो सफ़र करते थे वो यहाँ से करते थे और ये वेटिंग एरिया होता था। ये नाज़रीन वो एरिया था जहाँ से हज का जो मुकम्मल है वो सफ़र किया जाता था और यहीं से हमारे जो हजाज थे वो बैठते थे और फिर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होते थे। इसको हाजी कैंप बोला जाता है। इसको हाजी कैंप भी बोला जाता था ये भाई मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जानने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और ये सारा कुछ बिल्कुल एज इट एज जैसे है वैसे ही ये हमें बता रहे हैं। ये कौन सा एरिया है? पिट जजीरा। पिट जजीरा, ये पिट जजीरा सामने। और ये जाहद भाई की शादी जो थी ना, ये सामने उनका ससुराल है। यहाँ के रहायशें ऐसी होती हैं। अच्छा, ये शादी हुई थी तो किस तरह से बारात गई थी? भाई मेरी जो बारात थी वो मतलब एक ऐसी कश्ती थी, जो मैं दूल्हा था वो प्राइवेटली मतलब अच्छा खासा मतलब लाइटिंग वाइटिंग इसकी बोट को की गई थी। फिर जो मेरे जो बाराती थे वो ये सामने जो फिशिंग वाली जो बोट नज़र आ रही है इसके अंदर लेडीज़ और जेंट्स अलग-अलग होते थे और एक जजीरे से दूसरे जजीरे में ले जाया जाती है। अच्छा साथ में कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर क्रेडिट दूंगा ना तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को दूंगा और मैं अपनी 3 बेटियों को। उनकी वजह से ही जो आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से। ये जी समुद्री लाइफ है, जो लोग इधर जजीरों पे रह रहे हैं। तो ये बच्चे भी जो है वो कश्तियाँ पकड़ रहे हैं सामने, ये देखें ये समुद्री लाइफ है और ये खुदकार इन्होंने कश्तियाँ बना रखी हैं और ये मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। बच्चा एक फिशिंग कर रहा है अपनी छोटी सी बोट पे, तो वो आपको दिखाएंगे कि उसने जो कौन कौन सी फिश पकड़ी है कि नहीं अभी, तो वो किस तरह से फिशिंग कर रहा है। ये भी देखिए समंदर के अंदर एक नई दुनिया आबाद है और एक बकरी दुनिया आबाद है। ये सामने वो बच्चा जो है वो फिशिंग बोट पे ये ड्रम को काट के बनाई गई है और बड़ी बात है कि ये समंदर के अंदर जो है ये फिशिंग हो रही है। जैसा कि नाजरीन आप ये देख रहे हो कि इस बच्चे ने जो है ना अपना जाल लगाया हुआ है। उस जाल के अंदर मतलब लो और हाई टाइड पानी होता है उतरने चढ़ने का, तो ये मछली इसके अंदर जो है ना फंसती है। इस बच्चे ने जो है ना पानी का जो ड्रम होता है उसको काट के
जो है ना इसने अपनी कश्ती बनाई हुई है और अपना जो है ना रोज़गार कर रहा है, और इस रोज़गार से जो है ना अपना मतलब ये घर चला रहा है। अब इसको ये अंदर देखेंगे कि इसने जो है ना बच्चे ने कितनी फ़िश पकड़ी है, और इससे भी मतलब हम बात करते हैं कि मतलब किस तरीके से ये अपना जो है ना सिस्टम चला रहा है। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो ये कितनी फ़िश पकड़ी है अभी तक आपने? आधा बाल्टी पकड़ा, ज़्यादा नहीं। ये आधा बाल्टी जो है जी पकड़ ली है इन्होंने, तो आधा बाल्टी अभी बाकी है, पूरी बाल्टी भर के ये लेके जाएंगे। ये फिशिंग कर रहे थे और उनका मतलब मछलियों का शिकार हो रहा था समंदर के अंदर। ये देखें सामने मुकम्मल तौर पर फील्डिंग लगाई गई है, और पानी गहरा या ज़्यादा है ये भी इसकी पशीन को ही करते हैं। ये जाल लगाया गया है और ये मैंने आपको मुकम्मल दिखाया इसका रिव्यू करके। ये नाज़रीन मछलियाँ आप देख लें भाग रही हैं पानी के अंदर, और सामने मैंग्रोव के जंगलात हैं। पानी चूँकि कम है इस वजह से हम मज़ीद इसके आगे नहीं जा सकते। और ये मछलियाँ देखो, मछलियाँ भाग रही हैं, क्या बात। ओ ओ ओ ओ इस समंदर के अंदर नाज़रीन एक नई दुनिया आबाद है, और सामने ये जो मैंग्रोव के जंगलात हैं, लाजमी यहाँ तक जाना था हमने। बॉम्ब निकाल लेना दरबार किधर? वो कश्ती जो उल्टी हुई कश्ती है, वो लोग घूम रहे हैं दोस्त, वो नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैंग्रोव के जंगलात में पानी कम है, वरना ये कश्ती लाजमी जानी थी उधर। उतरना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो इस वजह से हम अभी वापस जा रहे हैं।